Hello and welcome to our channel Smart Study Sahanpur. This lecture is for class 11, chapter number 1, lecture number 3. In this lecture, we'll study about the classification of business activity. तो basically business को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स. इंडस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में आई थिंक सो कि इंडस्ट्री जो होती है वो तीन तरह की होती है. कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी. तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? बेसिकली वो जो हमारी नेचुरल थिंग्स के साथ अटैच होती है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है प्राइमरी सेक्टर को. कौन कौन से? एक है एक्सट्रैक्टिव सेक्टर और एक है जेनेटिक सेक्टर. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या एक्सट्रैक्टिव सेक्टर कौन सा हुआ? जहां पे जमीन से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. जैसे जमीन से एक्सट्रैक्ट करा जाता है कोल, आयरन. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी हुई? जहां पे हम जो हमारे नेचर ने हमको फ्री गिफ्ट दिए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन. उसे हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते और उसे हम नेचुरली ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सेकेंड आता है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक बना है वर्ड जीन से. आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की बायो में कि एक इंसान की बॉडी में बड़े सारे जीन्स होते हैं जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तभी वो पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. तो जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी है? जहां पे दो या दो से अधिक चीजों को आपस में लाके उनके जीन्स को क्रॉस ब्रीड कराया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट नर्सरी होती है, वहां पे सीड्स वगैरह लेके नए नए पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और उनको बाद में बेचा जाता है. तो वो भी नेचुरल है, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता. सेकेंड आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मानते हैं. मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ पे दो पार्ट है इसकी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. पहले हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो है जो सिर्फ जिनका मेन काम क्या है? कंस्ट्रक्शन. जैसे आपने सुना होगा सहारनपुर में एक कोर्ट रोड पे एक बड़ा फेमस प्लाजा है बाय द नेम ऑफ पर्शवनाथ प्लाजा. तो वो कंपनी ने बनाया है पर्शवनाथ. ऐसे ही कोर्ट रोड पे अगर आगे चले जाओ तो एक मॉल आता है जीएनजी मॉल. उसके पास में वहां पे एक रेजिडेंशियल एरिया बनाया है बाय द नेम ऑफ पैरामाउंट ट्यूलिप. तो वो पैरामाउंट कंपनी ने बनाया है. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है जिनका मेन काम क्या है? कंस्ट्रक्शन करना. जैसे अब दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली टू गुड़गांव जो हाईवे बना है वो रिलायंस कंपनी ने बनाया है और बाद में उसने वहां पे टोल प्लाजा नॉल लगा लिया. तो वो क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है. उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, वो बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं और उसका गवर्नमेंट से फिर उन्हें पैसा मिल जाता है. अगला आता है इसका ए पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें चार तरह की सब इंडस्ट्रीज हैं: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग. अब ये एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने इसका क्रूड ऑयल. जैसे आपने सुना होगा ऑयल रिफाइनरी होती है, उसमें एक तरफ से कच्चा तेल डलता है, दैट इज क्रूड ऑयल. और हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मीथेन गैस एंड ऑल जो भी है उसमें. तो एक से ज्यादा चीजें मिल रही हैं. जब इनपुट एक हो और आउटपुट मल्टीपल हो उसे क्या बोलेंगे हम? एनालिटिकल इंडस्ट्री. सेकेंड आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री. कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ चीजें सिंथेटिक होती हैं. सिंथेटिक मतलब जिसमें थोड़ी मिलावट होती है. कभी कभी मिलावट करनी पड़ती है क्योंकि चीज वो बेटर बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री. अब यहाँ वो घर पे कुछ बर्तन होते हैं वो आयरन के होते हैं, वो ब्लैक पड़ जाते हैं, बट स्टील के बर्तन जल्दी काले नहीं पड़ते. रीजन क्योंकि आयरन में अगर थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? स्टील. और उसमें एक शाइन आ जाती है. आयरन में उतनी शाइन नहीं होती, स्टील में शाइन होती है. तो ये क्या है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री. इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे और आउटपुट एक होगा. एनालिटिकल में क्या था? एक इनपुट, मल्टीपल आउटपुट्स. यहां पे मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट. नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब हम एक चीज को बार बार अगर प्रोसेस करेंगे, उसको बार बार हम मशीन में डालेंगे तो कुछ बेटर बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा पेपर इंडस्ट्री. अब आपने देखा होगा पेपर की क्वालिटीज बाजार में हजारों आती हैं. एक वो आता है जो गंदा सा ब्लैक कलर का पेपर होता है, रफ पेपर, वो भी है, वो एक बेकार क्वालिटी है. और उसको अगर थोड़ा रिफाइन करा जाए और थोड़ा बेटर बनाया जाए तो अलग अलग रेंज की नोटबुक्स आती हैं. एक कॉपी आती है बाजार में बाय द नेम ऑफ क्लासमेट बाय आईटीसी. उसकी पेपर क्वालिटी देखना बहुत फाइन होती है. तो कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार मशीन में अगर उसे हम प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कुछ बेटर बन जाएगा. ये कौन सी इंडस्ट्री है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. और लास्ट आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री. असेंबलिंग आज के टाइम पे बहुत कॉमन वर्ड है, पहले थोड़ा अजीब लगता था. असेंबलिंग मतलब सब सामान थोड़ा थोड़ा कहीं से मंगवाया और उसे आपस में लाके जोड़ दिया. जैसे कार्स होती हैं, लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं. आज के टाइम पे सब के सब
ये असेंबल हो रहे हैं। पहले चाइना में होते थे, अब कुछ कंपनियां इंडिया में आने को कह रही हैं। तो सेकेंड इंडस्ट्री बेसिकली दो तरह की, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगला आता है टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर क्या चीज है? टर्चरी सेक्टर कहते हैं एक तरह से सर्विस सेक्टर, हेल्पिंग सेक्टर। तो ये वो कंपनियां हैं, ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो एरियाज हैं जो बिजनेस की हेल्प करती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। ये चारों अपने आप में बिजनेस हैं, बट अगर ये बिजनेस के साथ मिल जाए इनके साथ तो बिजनेस को बहुत बेटर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को पैसे भेजने हैं, पेमेंट करना है, आप अगर खुद जाओगे वहां पेमेंट लेके तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपने सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, आपका टाइम बच गया। तो आज के टाइम पे ये बैंकिंग सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या चीज है? कॉमर्स में बेसिकली आता है गुड्स को बाय एंड सेल। तो उसका एक पार्ट बनता है ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर एक हैशटैग लगा हुआ है और ये हैशटैग यहां लगा हुआ है। तो कहने का मतलब टर्चरी सेक्टर एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक ही बात होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेड, या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। इंटरनल ट्रेड, फिर हमारी कंट्री में जो ट्रेड होता है या तो वो होलसेल या फिर रिटेल। और एक्सटर्नल ट्रेड में देखा जाए या तो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का आई थिंक सो आप लोगों को पता ही होगा, बाहरी कंट्री से गुड बना के इंडिया में यूज करना, और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में गुड बना के फॉरेन कंट्रीज को सेल आउट करना। एक नया वर्ड है एंट्रीपोर्ट, शायद ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एक कंट्री से खरीदे और उसको दूसरी कंट्री को बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया फॉरेन कंट्री से क्रूड ऑयल और बहुत सारी टेक्नोलॉजी खरीदता है, बट सारी खुद नहीं यूज करता। कुछ नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, नियर बाय कंट्रीज को भी बेच देते हैं वो। तो कुछ गुड्स खरीदे, अपनी कंट्री में नहीं लाए और वहीं के वहीं बाहर से ही, इंडिया के पोर्ट से ही उन्हें वापस सेल आउट कर दिया दूसरी कंट्री को, उसे बोलेंगे हम एंट्री पोर्ट। This was the topic to be taught today, and children who has not yet subscribed the channel, please subscribe. I guarantee definitely you will get a better content and knowledge. Thank you. Have a good day.